This property has been allotted to us by Srinagar Municipal Corporation. I can show you all the documents. Please look at the documents. Look at the documents, please. एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं आप रामपुरा भीमनाम के पास। वहीं पे जब डिमोलिशन ड्राइव की अगर हम बात करें, लगातार जो ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर के ऊपर जो ऑर्डर आ रहा है, लेकिन उसकी स्थिति के साथ साथ जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पे जो है नोट चिपका दिया गया है और यही बताया जा रहा है कि ये जो है इलीगल तरीके से। लेकिन आपने खुद सुना कि तस्वीरों में क्या इसका मालिक बता रहा है और किस चीज की गुहार लगा रहा है। यहाँ पे इस चीज की मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आखिर सिक्रू डीला है कहाँ, किस चीज में कमी रह पाई। जो ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं लगाया गया है और मालिक किस चीज की गुहार लगा रहा है, इसी साफ तौर से जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो है इंतजामिया के अंदर जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ हो चुकी है। वहीं पे डिमॉन्स्ट्रेशन ड्राइव जारी है। घाटी कश्मीर के हर जिले के अंदर अगर हम बात करें, लगातार डिमॉन्स्ट्रेशन ड्राइव जारी है, लेकिन उसके साथ साथ नोटिसों का सिलसिला भी जारी है। मजीद जानकारी के लिए बने रहिए, आप देखते रहिए विदाई कश्मीर मल्टीमीडिया के लिए मैं इस्लामाबाद श्रीनगर से साकिब। This is the allotment. This is the allotment. 2004 में ऑक्शन नोटिस करी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। इन एन ओपन ऑक्शन 42,50,000 रुपीज हमने इस प्रॉपर्टी के लिए भरे हुए हैं। 42,50,000 रुपीज, दैट टू इन ईयर 2004। 2007 में आप जूम कर सकते हैं इस पे। 2007 में अलॉटमेंट करता है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारे फेवर में, राइट। उसके बाद यहाँ पर कोई लैंड माफिया आता है इन कॉन्सोनेंस विद रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट लैंड माफिया की मदद कर रहा था। ये जमीन, ये सारी जमीन म्युनिसिपैलिटी की है। ये सारी जमीन खाने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मदद कर रहे थे वो लोग, राइट। इसके बाद 2018 तक हाई कोर्ट का स्टेटस को रहा, राइट। द केस वाज सब जुडिस बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर decided this particular case in year 2018. Date of decision 24/7/2018. Look at the judgment. This is the judgment. 26 pages की judgment है जनाब इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे। एक तो 42,50,000 रुपए हमने म्युनिसिपल चेस्ट में भरे हैं, गवर्नमेंट के चेस्ट में भरे हैं। उसके बाद हाई कोर्ट की जजमेंट है 2018 की। उसके बाद डिवीजन बेंच का ऑर्डर आता है इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे कि टाइटल एंड पोजीशन के साथ आप बिल्कुल मत छेड़िए, क्योंकि इस बंदे ने 42,50,000 रुपए भरे हैं 2004 में, राइट। इसके बाद 2019 में आई एम बीइंग ग्रांटेड विद द कमर्शियल बिल्डिंग परमिशन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। दिस इज द बिल्डिंग परमिशन। ये मेरा This is the commercial building permission issued by the competent authority. G+4 storied commercial building permission के लिए 8,61,000 रुपए हमने म्युनिसिपल चेस्ट में भरे हैं। आप मुझे ये बताओ खुदारा, आगे से लेके आपके आवरेन मोड़ तक किसके पास बिल्डिंग परमिशन है और आपने किसकी प्रॉपर्टी सील की, राइट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डिवीजन बेंच के डायरेक्शंस के बावजूद भी जो हमारे तहसीलदार साहब है, आई डोंट नो तहसीलदार साहब क्या चाहते हैं, किस तरीके से यहाँ पे आए। आई एम नॉट डिलीवर्ड विद एनी काइंड ऑफ नोटिस। डिवीजन बेंच में एसएमसी पार्टी है, डिवीजन बेंच में रेवेन्यू डिपार्टमेंट पार्टी है। डिवीजन बेंच में ये चीजें क्यों नहीं कह रहे थे जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 2018 में ये केस हारा म्युनिसिपलिटी के और हमारे साथ, हमने एक साथ लड़ा है। अब जी जो हमारे तहसीलदार साहब है वो कहते हैं जी हमने एसडीएम साहब को चिट्ठी लिखी है वेदर दिस लैंड हैज बीन अलॉटेड बाय यू और नॉट। खुदारा आप मुझे ये बताओ, मेरे पास इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की 11 फाइल्स बनी है अभी तक। हमने 42,50,000 रुपए अभी तक इस प्रॉपर्टी पे 42,50,000 रुपए एक तो हमने म्युनिसिपल चेस्ट में भरे, सरकार पे हमने भरोसा करके ये प्रॉपर्टी ली है। दिस इज द अलॉटेड प्रॉपर्टी, ये कोई एनक्रोचमेंट नहीं है। एंड दिस पर्टिकुलर लैंड हैज बीन ट्रांसफर्ड टू श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन ईयर 1992 बाय वे ऑफ गवर्नमेंट गेजेट नोटिफिकेशन। आप मुझे ये बताओ, आप फिर क्या अभी तक 2018 तक हाई कोर्ट को आप मिसलीड कर रहे थे क्या? आपने जब वहां पे हारा, आपको कम से कम हाई कोर्ट को आप अप्राइज करो, नहीं जी ये म्युनिसिपैलिटी की ज़मीन नहीं है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इसको ऑक्शन नहीं किया है। हम माने आपकी बात, आपने तो फाइनेंशियल कमिश्नर के पास 1997 में ही हारा है, उसके बाद आप रेवेन्यू वाले फिर से आपने हाई कोर्ट पे हारा है। तो खुदारा आप मुझे ये बताओ, इफ दिस इज एनी काइंड ऑफ हॉच पॉच गोइंग देयर, आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये बंदा, इसने 5 माले की बिल्डिंग बनाई यहाँ पे, इसके पास पैसा बहुत होगा, थोड़ा सा इसको कर लेंगे, फिलहाल इसको हम अब देखिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर, प्लीज जूम दिस,
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर है ये। दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मैं सर ये बोलना चाह रहा हूँ। देंगे आप पहले इंट्रोडक्शन देंगे जी, आई एम एडवोकेट शोएब वानी। ये सर जो ये पर्टिकुलर जमीन है ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर हुई है बाय वे ऑफ रेवेन्यू। ये देखिए इस पे दस्तखत कर रहे हैं। बिल्कुल सर, कोई नोटिस नहीं मिली। हमारी जो प्रॉपर्टी है हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। यहाँ पर बिल्डिंग परमिशन 2019 में मिला, 2019 से हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अगर ये फॉर एन इंस्टेंस स्टेट लैंड था या मेरी कोई एनक्रोचमेंट थी, तब से सरकार सो रही थी क्या? मुझे बिल्डिंग परमिशन ग्रांट कैसे हुआ? मेरी बिल्डिंग परमिशन पे तो एनओसी है ना, वो ग्रांट कैसे हुई? अब सर इशू ये है कि अभी डिवीजन बेंच में मेरी प्रॉपर्टी जो है इट इज़ सब जुडिस। इन्होंने तो डिवीजन बेंच का भी कंटेम्प्ट कर लिया, फिर कोर्ट पे कौन भरोसा करेगा? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है तहसीलदार साहब चाहते क्या है। मैं पर्सनली तहसीलदार साहब से मिला, किसी ऑफिशियल से बात की, कुछ बोला उन्होंने? सर मैं तहसीलदार साहब से पर्सनली मिलने गया। मैंने एसडीएम साहब प्रिमरोज साहब के साथ पर्सनली बात की। इशफाक साहब तहसीलदार साहब है, उनको सारा डॉक्यूमेंट दिया। डॉक्यूमेंट मुझे लगता है 50 पेजेस, आई गेस 15 to 20 डेज बैक। इन्होंने सर इस मेरे आई डोंट नो मेरे ही डॉक्यूमेंट की वजह से म्युनिसिपल कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी है कि वेदर यू हैव अलॉटेड दिस लैंड और नॉट, राइट। म्युनिसिपल कमिश्नर जो है वो उस पर स्क्रूटिनी कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा महकमा है, राइट। वो देख रहे हैं, उन्होंने उसकी प्रॉपर फाइल बनी हुई है। ट्यूसडे को हमारे केस की मीटिंग रखी है कमिश्नर साहब इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए, ताकि वो एसडीएम साहब को रिप्लाई दे पाए। मैं ऑलरेडी इतने सारे कागजात दिखा चुका हूँ। हाई कोर्ट में 2018 में ऑनरेबल हाई कोर्ट पास द जजमेंट। 2022 अभी भी सब जुडिस है मैटर। इनके वकील सो रहे हैं क्या वहाँ पे? उनको नहीं पता कि सब जुडिस मैटर है हाई कोर्ट में। अब अगर सब जुडिस मैटर है तो आपको इस तरीके से नहीं आना चाहिए। दिस इज वायलेटिव ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो आप पर क्या भरोसा करेंगे लोग? आप मुझे ये बताओ खुदारा, मैं आपके माध्यम से, क्योंकि मीडिया इज कंसिडर्ड एज द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, मेरी बात आप पहुंचाओ एलजी साहब तक। एलजी साहब, अगर हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 42,50,000 भरे हैं 2004 में, 2007 में मेरी अलॉटमेंट हुई, 2012 में मुझे नए से पोजीशन मिली, उसके ऑर्डर है। हाई कोर्ट की डायरेक्शंस के बेस पे मेरी अलॉटमेंट को लीगल करार कर दिया गया। तो एलजी साहब आप मुझे ये बताओ